सोचा है कि अगर आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप गरीब कैसे रह सकते हैं? और अगर भगवान स्वयं आपके मित्र हो तो भी आप दरिद्र क्यों रहें? ये वही सवाल है जो हमें सुदामा के जीवन से मिलता है। एक ऐसा जीवन जिसमें भक्ति और समर्पण की शक्ति के बावजूद सच्चे सुख और समृद्धि की खोज की जाती है। सुदामा का जीवन बहुत ही साधारण था। वे एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जीवन दरिद्रता से भरा हुआ था। उनके पास घर की सबसे बुनियादी चीजें भी नहीं थी। उनका घर छोटा और निर्धन था और उनका पेट पालना भी मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद सुदामा का हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति से भरा हुआ था। वे कृष्ण के आशीर्वाद से संतुष्ट रहते थे। उनकी दरिद्रता उनके मन में कभी भी भगवान के प्रति श्रद्धा की कमी नहीं ला पाई। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो आपने जरूर पढ़ी और सुनी होगी। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी की कथा भी काफी प्रचलित है, मगर सुदामा की बेईमानी के पीछे गहरा रहस्य छुपा था जिसे सिर्फ कृष्ण ही जानते थे। एक गरीब निर्धन ब्राह्मणी प्रभु वासुदेव का नाम जपकर और भिक्षा में मिले अनाज को खाकर अपना जीवन यापन करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात में वे चने अपने सिरहाने रखकर सो गई कि अगले दिन भगवान का भोग लगाकर वे चने खाएगी। रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोने की मुहर समझकर चुराने लगे। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि के आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांव वालों को अपनी ओर आता देख चोर हड़बड़ाहट में चने की पुटकी वहीं आश्रम में छोड़ गए। अगले दिन गुरु माता को वो चने की पुटकी मिल गई। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता लगा कि चोर उसके चने चुरा कर ले गए तो उसने शाप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वे चने सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगे तो दोनों मिलकर बांटकर खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। चने की पुटकी हाथ में लेते ही उन्हें सारा रहस्य समझ आ गया। तब उन्होंने सोचा कि यदि ये चने उन्होंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता, मेरे रहते भगवान दरिद्र हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद खा लिए। मगर भगवान कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको पता चला कि श्री कृष्ण के मित्र रहते ही सुदामा क्यों रह गए थे इतनी गरीब। ये जानकारी कैसी लगी आपको? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।